कई इलाकों में मुसलमानों ने वक्फ बिल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया है, विरोध किया है, लेकिन इस वक्त हम ज़िले के जमीयत उलमा हिंद अररिया का ये कार्यालय है और यहाँ हमारे सामने यहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो बैठे हुए हैं। हम डायरेक्ट उनसे बातचीत करेंगे चूँकि वक्फ बिल को लेकर इनका क्या रवैया रहेगा और जमीयत की ओर से क्या कदम उठाया जा रहा है, इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे सामने इस वक्त आफाक अनवर सिद्दीकी साहब हैं, हम उनसे जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। सबसे पहले पूरे मुल्क भर में एक आवाज़ उठी थी बाकायदा संसद हुकूमत हिंद की तरफ से कि वक्फ बिल एक्ट 2024 तरमीम जो पहले से कानून बना हुआ था उसके ख़िलाफ़ एक कानून बनाया गया और उसके बाद जो है फिर जो मुसलमानों के हक़ में नहीं है, वक्फ का जो मामला है, वक्फ बोलते हैं उन चीज़ों को कि हम है या आप है या कोई भी है अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम वक्फ कर देना, अल्लाह के हवाले कर देना। उसका मालिक अब जो है वो मालिक नहीं होता बल्कि जो भी उसके ज़िम्मेदार बनाए जाते हैं वो होता है। तो इस वक्त हुकूमत हिंद जो है बाकायदा हमारे पुरखों ने जो बहुत सारी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पे वक्फ किया, तो मौजूदा हुकूमत उसको जो है अपने कब्ज़े में लेने के लिए, अपने इस्तेमाल करने के लिए और उस पर हक़ जताने के लिए एक कानून लाया और इस कानून का विरोध इस वक्त जो है पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हो रहा है। जैसा कि 17 तारीख़ पिछले जंतर मंतर पे हुआ, 26 को पटना में हुआ, उसके बाद जो है दीगर जगहों पे शुरू है। हम सरज़मीन अररिया से मौलाना आफाक अनवर सिद्दीकी इस काले कानून का सख्त रवैया से विरोध करते हैं, इनकार करते हैं। हम इन कानून को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? वजह यह है कि हमारे पुरखों की ये प्रॉपर्टी है और आप जो है बग़ैर किसी वजह और कारण के अपने कब्ज़े में लेने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये क्यों कर? इस माना कर जो है आज जुमा का दिन और वह जो है ये हम इसको बोलते हैं अलविदाई जुमा, और जो है जमीयत उलमा हिंद, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, मिली कौंसिल, जितने भी तंजीमें हैं पूरे भारत में, सब ने यह कहा कि आज जुमा के दिन जो है काला पट्टी बांधकर, काले कपड़े की पट्टी बांधकर इस कानून की मुखालफत करनी है। मगर मैं हिम्मत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे काला कपड़ा पहना हूँ, जबकि मैंने लाइफ में कभी नहीं पहना। आज मैं पहना हूँ काला कपड़ा, मेरा पाजामा भी काला है, कुर्ता भी काला है। काला कपड़े से आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं इस कानून का सख्त विरोध करता हूँ। ये कानून मुसलमानों पे जो मुसल्लत कर रहे हैं, ये किसी भी हाल में मुसलमानों को मंजूर नहीं है। हम चाहते हैं कि हुकूमत हिंद अपने इस कानून को वापस ले। जिस तरीके से पहले से सिलसिला चल रहा था, ये सिलसिला कायम और दायम रहे। यह हमारा जो है एक फरियाद है, एक आवाज़ है और जो है एक हुकूमत हिंद से अपील है कि आप जो है जिस वक्त जो मन में आता है आप कानून लाते हैं। ऐसा कुछ थोड़ा होता है। आप एक घर के ज़िम्मेदार हैं तो उस घर में रहने वाले तमाम लोगों से राय मशवरा लें कि भाई खैर का मामला क्या होगा। मगर उठे पुठे जिस वक्त चाहते हैं उस वक्त चंद लोग मिल कर के कानून आप जो है लेकर के आ जाते हैं। तो इस माना कर ऐसे कानून को हम लोग नहीं मानते हैं। मैं मौलाना आफाक अनवर सिद्दीकी, सेक्रेटरी जमीयत उलमा जो कि बलाग, ज़िला अररिया, बिहार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा हिंद ये हमारे असलाफ़ व अकाबिर की जमात है, जिसकी बुनियाद 1919 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ रखी गई थी और ये जंग आज़ादी के क़बल से लेकर आज तक मज़लूमों की आवाज़ को उठाती है और आज भी मिल्लत के सामने वक्फ बिल का अहम मसला दरपेश है, जिस पर मुल्क की तमाम मिली तंजीमें, जमीयत उलमा हिंद ये पेश है इस मसले को उठाने के लिए। इसी सिलसिले के अंदर अभी कल पटना के अंदर एक बहुत बड़ा मुजाहिरा पेश किया गया था, जिसमें जमीयत उलमा हिंद के लोग काफ़ी तादाद में शरीक भी हुए थे और हमारे कौमी सदर मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी है और इंशाअल्लाह आइंदा भी जारी रहेगा। इसी सिलसिले में सैयद मौलाना अरशद मदनी साहब
جو کہ جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں، 18 مئی متوقع 2025 کو سیما انچل و کوسی زون کے سطح پر ارریہ کی سرزمین کھڑیا بستی کے میدان میں ایک وسیع و عریض کانفرنس منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں تحفظ آئین ہند اور تحفظ اوقاف کے سلسلے میں خصوصی طور پر بات چیت ہوگی، اور اس کانفرنس میں پورے بہار سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک بھی ہوں گے۔